अगर दोस्तों पिछले 2 से 4 रोज की बात करें, आपको बताएं सोना और चांदी दोनों की कीमतों में हमें दोबारा से जबरदस्त हलचल देखने को मिली। कभी अचानक गिरावट तो कभी अचानक से उछाल। सरमायाकार एक तरफ अमेरिकी इक्तिसादी इशारों से उलझे हुए हैं तो दूसरी तरफ सोना महफूज ठिकाने की तलाश में फिर से सोना और चांदी की तरफ लौटते दिखाई देते हैं। इसी दौरान आज 10 नवंबर को मार्केट में एक बार फिर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में हमने देखा कि चमक दोबारा से वापस लौटी। सोने की कीमतों में 10 नवंबर को आज फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वो तेजी भी 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों के हिसाब से। आपको बताएं उछाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी कमजोरी माशी रिपोर्ट है, जिन्होंने सरमायाकारों को दोबारा महफूज सरमायाकारी यानी कि सेफ हेवन यानी गोल्ड की तरफ आना दोबारा से माइल किया। अगर दोस्तों बात करें अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको बता दें ये साल की सबसे निचली सतह पे पहुंच चुका है। अक्टूबर में नौकरियों में कमी ये भी हमने देखा काफी दर्ज की गई, खास तौर पर हुकूमत और रिटेल सेक्टर में। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट्स की तरफ से लागत घटने और मसनूई जहानत अपनाने की वजह से हमने देखा कि बरतरफियों के अदादोशुमार में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। इन अदादोशुमार ने अमेरिकी मौशत की कमजोरी की तरफ इशारा किया, जिसके नतीजे में सरमायाकार अब सोना और चांदी जैसे महफूज असासों में दोबारा से पैसा लगाते दिखाई देते हैं। आपको मैं रेट्स जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि पहले रेट्स बाद में इन्फॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में यही रुझान जारी रहा तो गोल्ड की स्पॉट जो है ना, यानी कि इससे भी गोल्ड 0.6% मजीद ऊपर जाएगा, जो कि इन्वेस्टर और जो एनालिसिस करने वाले हैं उनके मुताबिक 42-70 फी औंस तक मार्केट अगर चलती है इसी तरह तो ऊपर जा सकती है। मार्केट अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले कदम पे नजर जमाकर बैठी हुई है। अगर बात करें दिसंबर की तो शरह सूद में कमी के इम्कानात अब 67 तक पहुंच चुके हैं। शरह सूद में कमी होने से सोने और चांदी जैसे बगैर सूद वाले असासों की मांग बढ़ जाती है। गुज़श्ता हफ्ते भी सराफा मार्केट में सोना और चांदी दोनों को हमने मजबूती के साथ बंद हुए होते देखा। आज आगाज यानी इस हफ्ते का आगाज भी धमाकेदार था। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन हर गिरावट के बाद मजबूत रिकवरी भी देखी। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ने भी कीमती धातों को दोबारा से सहारा दिया। अमेरिकी हुकूमत का शटर डाउन के बायस डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ, जिससे सोना और चांदी की कीमतों को थोड़ा सा दोबारा सहारा मिला। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल इंडेक्स 99.64 के आसपास है, यानी कि आपको बता दें सोना दोबारा से सेफ हेवन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि सोना इस हफ्ते 38-70 यानी से 140 फी औंस के दायरे में दोबारा से गर्दिश करेगा। 38-70 ये अपने ज़हन में बैठा लें अगर गिरती है, और चांदी 45 से 50 फी औंस के दरमियान दोबारा से रह सकती है। कमजोर अमेरिकी डाटा, डॉलर में गिरावट, बढ़ती हुई आलमी गैर यकीनी सूरत, इन तीनों ने मिलकर एक बार फिर सोने में सरमायाकारों को पसंदीदा ठिकाना दोबारा से बना दिया। लेकिन दोस्तों कब तक? आपको बताएं सरमायाकारों ने ज़हन में अब ये सवाल है, क्या सोने में हालिया गिरावट तवील मुद्दत में भी जारी रहेगी या मौजूदा रिकवरी को देखते हुए अब रुझान फिर से मुस्बत होगा? सोना और चांदी से मुतल्लक तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले आपको जीनियस यूट्यूब चैनल पे सुबह और शाम को बताते हैं, इसलिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने शेयर का रेट्स भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं बात करूँ सबसे पहले पीस गोल्ड की, जो कि खालिस 24 कैरेट पीस गोल्ड होता है, 4,28,700 रुपये। अगर बात करें पठोर गोल्ड की, जो रिफाइंड गोल्ड होता है, 4,23,500 रुपये। अगर बात करें सिल्वर की, ये आपको 6,300 रुपये। कराची की साइड की बात करें जो कि 32 तक पहुंच चुका था, अभी 4,29,300 पे ट्रेड है। पेशावर की बात करें जो कि 12.150 मिलीग्राम का, 4,44,000 रुपये। और वहीं पे अगर पठोर को देखें 4,26,200 रुपये। डॉलर आपका इंटरबैंक में 280 रुपये 80 पैसे, या आपके ओपन मार्केट में ये आपको 281 रुपये 50 पैसे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर करें।